प्रैक्टिस भी नहीं। तो हम टेस्ट दे रहे हैं, एक एग्जाम के लिए क्या चाहिए हमें, क्या चाहिए एग्जाम के लिए? पहले एग्जाम टेम्परामेंट, एग्जाम टेम्परामेंट क्या चीज है ना? एग्जाम टेम्परामेंट क्या होता है कि हम विथ पॉजिटिव एनर्जी के साथ रहें, पॉजिटिव थॉट के साथ रहें, वहां पे जो भी आता है हमें उसका बेस्ट हम उसको डिलीवर कर दें। जो नहीं आता कोई बात नहीं, नहीं आता नहीं आता, नहीं आना कोई बहुत बड़ा क्राइम थोड़े है। अभी टाइम है हमारे पास, काफी टाइम है, अभी हम सीख लेंगे। नॉलेज सेकेंडरी चीज है, नॉलेज कभी भी सीखा जा सकता है। अब मान लो जो टेस्ट के लिए जो रिक्वायरमेंट है, पहले सबसे पहला चीज एग्जाम टेम्परामेंट है ना? अब देखो पहला चीज क्या है, तुम कहते हो नॉलेज, नॉलेज में तुम्हें क्या पता है कि तुमको क्या याद है क्या भूल गए, नहीं पता ना? तो अभी जो तुम टेस्ट दे रहे हो, तुम अपना वीकनेस आइडेंटिफाई करने के लिए दे रहे हो। वीकनेस क्या, स्कोर करने के लिए नहीं, स्कोर तो बाय प्रोडक्ट है तेरा। स्कोर क्या है, बाय प्रोडक्ट ही। हमें अपना वीकनेस ढूंढना है कि हमारे अंदर किस तरह का थॉट प्रोसेस डेवलप नहीं हुआ है। तुम टेस्ट दोगे, क्वेश्चन तुमसे नहीं होगा, तो तुम्हें खुश होना चाहिए ना कि चलो पहले पता चल गया कि हमें इस तरह का थॉट मेरे अंदर डेवलप नहीं है, या इस तरह का कॉन्सेप्ट हमें नहीं आता। क्योंकि एक चैप्टर में 2 से 3 कॉन्सेप्ट होता है, उससे ज्यादा होता ही नहीं। 4 कॉन्सेप्ट मान ले, तो 4 कॉन्सेप्ट सीखने में कितना मिनट लगेगा? पर कॉन्सेप्ट 10 मिनट है? तो 40 मिनट के अंदर वो सारा चैप्टर रिवाइज हो जाएगा। मैं ये कह रहा था कि ये जो हमारा टेस्ट देने का जो मेरा मकसद है, वो मकसद हमारा ये नहीं है कि हम अपना एग्जाम में स्कोर करें, वो टारगेट नहीं है। अभी टारगेट है रिवीजन का, क्या भूले क्या नहीं भूले, है ना? क्या हमें आता है ना, वो ढूंढना, कमी ढूंढना है। जब एक कारीगर बोट बनाता है ना, तो कमी ढूंढता है पहले। पानी में चलाता है, इसलिए नहीं कि उसको नदी पार कर जाना है या समुद्र पार करना नहीं है। वो घूमता है, देखता है कि इसमें लीकेज तो नहीं है, कितना वेट तक ले जा सकता है। ये टेस्टिंग पीरियड है, अभी वीकनेस ढूंढना है, लीकेज कहाँ है, क्या नहीं आता है। तो टेस्ट देने से घबराना नहीं है। कम नंबर आए, 0 नंबर आए तब भी खुश हो कि चलो पता चल रहा है कि हमें ये चीज नहीं आता है, हमें इस चीज को पढ़ने की जरूरत है, इस चीज का रिवीजन का जरूरत है, या इस तरह का थॉट प्रोसेस डेवलप करने की जरूरत है। साथ ही साथ हम टाइम मैनेजमेंट भी सीखेंगे। अगर आता है कि 3 घंटा में हमें कितना क्वेश्चन करना चाहिए, कितना क्वेश्चन कर पा रहे हैं, हमें कितना का और जरूरत है। जो अब तो 11th में नहीं हो तुम, अब तो तुम कोई कोर्स अगर रिवाइज करोगे, फिर से 0 से पढ़ोगे, तो फास्ट हो जाएगा तेरा कोर्स ना। पहले टाइम लगता था ना, अब तो फास्ट हो जाएगा। तुम्हें लगता होगा कि मुझे नहीं आता, नो प्रॉब्लम, वो मेरा काम है ना रिवीजन कराना, मैं करा रहा हूँ ना तुम्हें। जब वर्क ऑफ एनर्जी का हम कर रहे थे डिस्कशन, तो क्या लगता है सिर्फ क्वेश्चन कर रहे थे हम, सारा थ्योरी पढ़ा रहे थे हम, जो रिक्वायर्ड थ्योरी था पढ़ा रहे थे ना? तो तूने टेस्ट क्यों नहीं दिया? अब जब टेस्ट का डिस्कशन करेंगे, तो कैसे तुम पार्टिसिपेट करोगे तुम उसमें? क्या तुम्हें सबसे क्या मतलब है? सब क्लास में मतलब तुम सारे क्लास में नहीं आए थे। एक होता सब क्लास में नहीं आया था, मतलब है कि बच्चे के बारे में तुम बात कर रहे हो। हिंदी भी नहीं तुम्हें बोलने आती है तुम्हें। जो छूट गया वो छूट गया, लेकिन जो है उसको तो पकड़ो ना। तुम्हारे पास 200 रुपया था, ओके, 100 रुपया खो गया, क्या इसको फेंक दोगे, किसको बचा के लाओगे? तो तुम वही कर रहे हो ना कि जो छूट गया तुम उसके पीछे भाग रहे हो, बोल रहा तो छूट गया, अब तो खत्म। अरे खत्म कहाँ हुआ, अभी तो स्टार्ट है। अभी 3 महीना काफी है तेरे पास निकालने के लिए। अगर कोई बच्चा को लगता है कि मेरा नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? नहीं होने का एक रीजन बता दे, क्या लगता है कि तेरे पास नॉलेज की कमी है, भूल गया, नहीं आता है? नॉलेज बहुत फास्ट गेन करोगे। तुम टेस्ट तो दो, टेस्ट डिस्कशन में पार्टिसिपेट करो, जो क्वेश्चन दिया जा रहा है उसको तो करो, और उसके डिस्कशन में पार्टिसिपेट करो। नहीं होगा तब ना तुम कहोगे। उसका तुम पीवाईक्यू करना, पीवाईक्यू चैप्टर वाइज नहीं, पूरे उठा करके पूरा ईयर वाइज करना। कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है। अभी तक कम से कम जेईई मेंस का कितना टेस्ट हो चुका होगा? साल में कितना टेस्ट होता है? 12 टेस्ट, है ना? कितना टेस्ट होता है एक दिन में? कितना सेट बनता है? 2 शिफ्ट होता है, 2 सेट हो गया, है ना? 14 सेट हुआ, एक साल में 14 सेट, 5 साल में वो 14 50 70 सेट हो गया, 70 टेस्ट। एक्स्ट्रा कुछ करने की जरूरत ही नहीं है ना? ईयर वाइज ही चेप्ट करो तुम, उससे ज्यादा करने की जरूरत नहीं है तुम्हें। बट मैं कह रहा हूँ डरो मत, क्लास करो पूरा, टेस्ट दो। हम टेस्ट इसलिए नहीं दे रहे हैं कि तुम्हारा हमें मार्क्स देखना है, हमें तुम्हारा कमी ढूंढना है। मार्क्स तो आ ही जाएगा, कहाँ जाएगा मार्क्स भाग करके? इनिशियल फेज में 0 नंबर आ रहा, आने देना, फिर 10 आएगा, 10 टेस्ट के बाद 10 नंबर आएगा, 20 टेस्ट के बाद 20 नंबर आएगा एक चैप्टर में, एक सब्जेक्ट में। 30 टेस्ट के बाद एक सब्जेक्ट में 30 नंबर आएगा। 100 टेस्ट लेंगे साले को, 70 नंबर, 50 नंबर, 60 नंबर आएगा? क्यों नहीं आएगा नंबर? तो तुम उसके पीछे भाग रहे हो कि मुझे नहीं आता है, वो क्या सोचेगा बगल वाला? अरे बगल वाला क्या सोचेगा, मेरे पॉकेट में पैसा नहीं है, बगल वाला करोड़ों का मालिक है, तो मर जाए। अजीब कंडीशन है। क्लास कोई नहीं छोड़ेगा, जो क्वेश्चन दे रहा हूँ क्वेश्चन करो,
नहीं होता है तुम पूछो, मैं दिन भर यहीं रहता हूँ। मैं डाउट नहीं बताऊंगा तब तुम ब्लेम करोगे सर डाउट नहीं लेते हो आप। मैं डाउट डिस्कस नहीं करूंगा तब तुम कहोगे सर डाउट तो डिस्कशन ही नहीं होता है। मैं रिवीजन कैसे करूं, मैं पूरा रिवाइज नहीं कर सकता। तेरे पास सपोर्ट सिस्टम है, मैं हर एक तरह से सपोर्ट करने को तैयार हूँ, उसके बावजूद भी नहीं दे, है ना। वो टेस्ट नहीं है, वो प्रैक्टिस है। वो 1.5 घंटा बैठने का प्रैक्टिस, जल्दी जल्दी 1.5 घंटा में कौन सा क्वेश्चन छोड़ना है उसका प्रैक्टिस, क्वेश्चन करना नहीं सिर्फ छोड़ने का भी प्रैक्टिस। क्योंकि आईटी सेलेक्ट नहीं करता, आईटी रिजेक्ट करता है। और जो बच्चा आईटी क्वेश्चन को रिजेक्ट करना नहीं शुरू किया उसका सिलेक्शन होगा, उसको आईटी रिजेक्ट करेगा। क्योंकि लात तो चलना, आईटी लाइट तुम्हें आईटी लात मारेगा या तुम आईटी को लात मारोगे। तो उसके क्वेश्चंस को छोड़ने के लिए भी आना चाहिए, चलो इस क्वेश्चन को हमें छोड़ना है, हमें नहीं करना है इसको। तो बात समझ आई। और क्वेश्चन नहीं हो, नंबर कम आए तो क्या करोगे, सेलिब्रेट करना, दुखी नहीं होना। क्योंकि हम अभी अपना कमी ढूंढ रहे हैं, ओके। और कमी पता चलेगा तो उसको हम ठीक कर लेंगे। तो किसी बच्चे का अगर टेस्ट में नंबर कम आया हो कोई बात नहीं, हम टेस्ट डिस्कस करेंगे, और फिर से घर पे अटेम्प्ट कीजिएगा, ठीक है। उसको फिर से डिस्कस करेंगे हम, डन। तो टेस्ट देना, पेपर डाल दिया हूँ ग्रुप में, उसको करके आना। क्योंकि डिस्कशन एक और बाकी है हमारा, है ना। तो वर्क ऑफ एनर्जी के बाद उसी का पहले डिस्कशन, पहले रोकूंगा, पहले जितना टेस्ट किया उसका डिस्कशन करूंगा, उसका सेंटर ऑफ मास। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में चल रहा था हमारा, पिछले क्लास में हमने पढ़ाया था H2N और ग्रुप का, है ना, यही पढ़ाए थे ना हम। तो टेस्ट के लिए होता है और उसका कोई बहुत ज्यादा एप्लीकेशन है, एक एप्लीकेशन है इसका, है ना। जब हम पढ़ेंगे बेकमेंस रीअरेंजमेंट, उसमें इसका जो क्वेश्चन है इसका, इसके साथ H2NO है ना, ये जो है ना हाइड्रोक्सीलेबिन, इसके साथ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है ये। इस प्रोडक्ट का रिएक्शन हम पढ़ेंगे, बहुत डिटेल में पढ़ेंगे आगे, जिसको बोलते हैं बेकमेंस रीअरेंजमेंट। वही एक रीअरेंजमेंट है जहाँ पे कि माइग्रेटरी एप्टीट्यूड फेल कर जाता है। जो हम पढ़े हैं ना माइग्रेटरी एप्टीट्यूड, फिनाइल का। फिर देख लिए घड़ी, तुम्हारा बहुत सुंदर घड़ी है यार, रख रहे हैं। उसी समय से मेरे पीछे पड़ा हो कि मेरा घड़ी देख लो। जो दिखाने का चीज है वो तो दिखाएगा नहीं, और जो ढकने का चीज वो दिखाएगा। कुछ दिखाया नहीं जाता है, लोग देख लेते हैं, ढूंढ ढूंढ कर देखें। जब तेरा रिजल्ट निकलेगा ना, तो जो तुम्हारे पड़ोसी हैं, तुम्हारे रिलेटिव हैं, फोन करेंगे 20 बारी, क्या हुआ क्या हुआ, है ना। और कोई बच्चा स्लिप कर जाएगा ना, तब तो और फोन आएगा। और अगर पास कर गया तो कभी फोन नहीं आएगा, उसको पता चल गया तो वो जलेगा। अगर तुम स्लिप कर गया कोई बच्चा, तो उसके रिलेटिव मौसा फुआ फूफा, है ना, जो भी है चाचा चाची तक और ज्यादा आएगा, कैसा हुआ, ठीक है। उनको पता है कि बच्चा स्लिप कर गया, कैसा हुआ। और अगर तेरा हो जाएगा तो जलेंगे, फोन नहीं करेंगे। तुम रास्ते से गुजरोगे कि मेरे हमको पूछे नमस्ते अंकल, वो इधर फोन पे, हाँ तो ये करते 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 निकल जाएंगे, ठीक है। तुम सोचोगे कि हमको मिले, तुम प्रणाम करने जाओगे, है ना, और वो देख रही प्रणाम कर रहा, झुक रहा है, ठीक है। और फिर वो बढ़ जाएंगे, अच्छा हाँ ठीक है मिलते हैं बाद, थैंक यू मिलते हैं बाद में मिलते हैं, और कर जाएंगे, इग्नोर करेंगे, क्योंकि वो जलन है उनके अंदर। तो ऐसे लोगों का क्यों केयर करना, ऐसे लोगों को क्यों सोचना। तेरे दिमाग में चलता होगा ना कि नहीं होगा तो क्या होगा, है ना, कि मौसी जी क्या सोचेंगे, फूफा जी क्या सोचेंगे, चलता नहीं दिमाग में। और इस प्रेशर को लेकर के तुम एग्जामिनेशन हॉल में जाते हो, है ना, है ना, जाते हो ना, इस प्रेशर को लेकर के, उस आदमी के बारे में जो तेरे बारे में ऐसे सोचता है, जो ये माइंडसेट कर रखा है अंदर अंदर, नहीं हो होगा, है ना। दिल को ठंडक मिलेगा उसको, क्योंकि तेरा फेल्योर उसके लिए क्या है, इंजॉयमेंट का एक साधन, समझे ना। इसलिए पढ़ ले। और विवेकानंद ने क्या बोला था कि मनुष्य को दया का पात्र नहीं, ईर्ष्या का पात्र बनना चाहिए। मतलब है तो ऐसा बनो कि लोग तुमसे जलें, लोग तुम पर दया ना करें, ओहो बेचारा, ये ना करें। दया का पात्र, तुम तो सरदार है रे, तुम तो फाइटर है, लेकिन तेरे अंदर सरदार का एक थोड़ा सा भी लक्षण नहीं है। आर यू एडॉप्टेड, है ही नहीं, नहीं। डेली बोलता सर अगला टेस्ट में, साला वो अगला टेस्ट कब आएगा, है